हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है परीक्षा कैलेंडर 2024 के बारे में। घोषणा को लेकर 7 एग्जाम डेट को लेकर यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीईटी नोटिफिकेशन, इसके अलावा 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर शिक्षा मंत्री के बारे में। इसके साथ साथ हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई और बिहार डीएलएड को लेकर डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जो कि आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित। इसमें आपको 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 4 सॉल्व पेपर और 100% आप सभी के अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसको तैयार किया गया है। सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जनरल इंग्लिश, इसके अलावा तार्किक विश्लेषणात्मक क्षमता भी आपको देखने के लिए मिलती है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इसके अंदर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ साथ मिलता है सभी क्वेश्चन की डिटेल में आंसर की, साथ ही साथ सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला। इस बुक को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या फिर आप इसे अपने नज़दीकी स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। स्टडी गाइड के साथ चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप लोग परचेस करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इस बुक को परचेस करने के लिए लिंक दोनों के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अभी लिंक पर क्लिक करें और परचेस करें। चलिए वापस आते हैं मुद्दे की तरफ। मुद्दा है, अगर बात की जाए तो 2024 का साल काफ़ी ज़्यादा निर्णायक है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कहीं ना कहीं साल 2024 के अंदर नौकरी ले रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो लेने वाले हैं, और बहुत सारे अभ्यर्थी अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये साल इसलिए भी निर्णायक है क्योंकि इसमें आप सभी के लोकसभा चुनाव हैं, और सरकार का जो मोटिव है वो निश्चित तौर पर वोट लेना कहीं ना कहीं, या फिर वोट के माध्यम से अपनी सरकार बनाने का है। इसी को लेकर लगातार अलग अलग भर्तियों को लेकर अनाउंसमेंट, तो अलग अलग भर्तियों को लेकर विज्ञापन व नोटिस जारी हो रहे हैं। लेकिन जो भी भर्तियां आप सभी के सामने निकल रही हैं, या जिनकी भी परीक्षाएं होना बाकी हैं, वो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं अब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह है चुनाव का होना, क्योंकि चुनाव होंगे तो चुनावी आचार संहिता लगेगी, और चुनावी आचार संहिता लगेगी तो चुनाव के समय पर किसी भी परीक्षा का आयोजन करा पाना संभव नहीं है। अब एक और परीक्षा कैलेंडर को लेकर हुई घोषणा के बारे में लगभग 7 यहाँ से एग्जाम डेट घोषित कर दी गई हैं, जिसके आधार पर ये जो परीक्षाएं वो जून और सितंबर तक के बीच में होने वाली हैं। यानी कि चुनाव की वजह से ही इन परीक्षाओं को इतनी देरी से करवाया जा रहा है। और यहाँ पे आप सभी के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा 13/2/2024, यानी कि 13 फरवरी 2024 के क्रम में 2024 और 25 का जो परीक्षा कैलेंडर यानी कि समय सारणी है वो यहाँ पे घोषित कर दी गई है। अब इसको लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने अनाउंसमेंट आप सभी को देखने के लिए मिलती है RSBV के माध्यम से। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देखेंगे, अगर बात की जाए पहली परीक्षा के बारे में, तो यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को लेकर ये भर्ती होनी है, जिसके लिए परीक्षा दिनांक 22 जून 2024 के लिए। आंगनबाड़ी भर्ती के लिए भी यहाँ पे 22 तारीख को परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। और पर्यवेक्षक सीधी भर्ती की बात की जाए तो ये परीक्षा 13 जुलाई को होने वाली है। पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता की बात की जाए तो ये परीक्षा 20 जुलाई को देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा और भी कई भर्तियां जिनकी परीक्षा 28 जुलाई को होने वाली है। इसके अलावा लिपिक, इसके अलावा कनिष्ठ सहायक या संयुक्त जो भर्ती देखने के लिए मिलती है उसके लिए 11 अगस्त 2024। और पशु चर सीधी भर्ती को लेकर बात की जाए तो ये जो परीक्षा 21, 22, 23 और सितंबर तक में आयोजित की जाएगी। फिलहाल ये तो बात हो जाती है परीक्षा के कैलेंडर के बारे में, लेकिन एक बात आप सभी ने नोट की हो तो यहाँ पे देखने वाली बात ये थी कि आंगनबाड़ी भर्ती के लिए भी परीक्षा करवाई जा रही है, और वहाँ पे गवर्नमेंट बीजेपी की है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत कम ऐसे समय हो पाते हैं जब इसका आयोजन किया जाए। हालांकि इतना कम होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में यूपी टीईटी क्वालिफाई कैंडिडेट आज भी बैठे हुए हैं। अगर बीएड बीटीसी को मिलाकर नंबर देखा जाए तो लगभग 20 से 25 लाख यूपी टीईटी पास करने वाले अभ्यर्थी हो सकते हैं, क्योंकि आजीवन हो जाने के बाद में और भी ये डाटा बढ़ गया है। लेकिन सवाल ये है कि यूपी टीईटी 2024 के नोटिफिकेशन को लेकर शासन स्तर पर क्या अपडेट है। इसके बारे में जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक ये है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन का प्रोसेस है वो इसी महीने समाप्त हो सकता है, और अध्यक्ष और सदस्य जो होंगे वो आप सभी के सामने आ जाएंगे। लेकिन जानकारी देखने के लिए मिली है कि ऐसे में अगर
नया शिक्षा सेवा चयन आयोग मार्च में भी कार्य शुरू करता है तो शायद वो यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन ही जारी कर पाएगा। उसके आधार पर यूपीटीईटी एक पहली कह सकते हैं कि विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। अगर चुनावी आचार संहिता नहीं लगती है तब तक तो, अगर ऐसा होता है तो उसके बाद में आगे की चीज़ें आप सभी को अलग से देखने के लिए मिलेंगी। फिलहाल जो अभ्यर्थी यूपीटीईटी का इंतजार करें उनके लिए जानकारी ये है कि मार्च में यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन आ सकता है अगर सदस्य और अध्यक्ष ने इस मामले पर गंभीरता से कार्य किया तो। बाकी अभी तक तो नियुक्ति हुई नहीं है। लेकिन इसी बीच अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 51,112 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। अगर आपने हाल ही में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का बयान देखा होगा तो उनके माध्यम से हाल ही में इस बयान के आधार पर बताया गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जो छात्र अनुपात है वो पूरे तरीके से बराबर है अगर शिक्षा मित्र या अनुदेशकों को जोड़ लिया जाए तो। लेकिन इस अनुपात को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करते हुए छात्रों ने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको घेरते हुए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती पर उनके द्वारा दिए गए बयान को वापस लेने और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें आप जो देखें वो सीधे तौर पर डीएलएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी या फिर अगर बात करें जो डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह है उनके माध्यम से धरना आयोजन किया जा रहा है इको गार्डन के अंदर। और आज कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर काफ़ी गुस्सा अभ्यर्थियों के अंदर, क्योंकि बार बार इस प्रकार के बयान देना जिसमें यह कहा जाना कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर या फिर प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में सभी के सभी पद अनुपात समानुपात बराबर है, जो कि सीधे तौर पे इस बात को दर्शाता है कि सरकार कहीं ना कहीं चना आटा दाल के आधार पर वोट लेने के लिए तैयार है एक बार फिर से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अलावा। जारी करो, जारी करो, माध्यमिक में नई शिक्षक भर्ती जारी करो, जारी करो, जारी करो, योगी जी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, योगी जी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अब देखना ये होगा कि शिक्षा मंत्री इस मामले को लेकर क्या डिसीजन लेते हैं। लेकिन वर्तमान की कड़वी सच्चाई यही है कि सरकार नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर अभी विचार नहीं कर रही है। बात कर ली जाए बीपीएससी टीआरई और बिहार डीएलएड के बारे में। अगर आपने बिहार डीएलएड में आवेदन नहीं किया है तो आपके पास में कुछ ही घंटों का समय शेष है। 13 तारीख इसकी अंतिम डेट रखी गई थी आवेदन करने के लिए। 12 बजे तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। बाकी अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट करें। बीपीएससी टीआरई को लेकर आवेदन का प्रोसेस स्मूथली जारी है। जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं पहले ही आवेदन कर लें, बाद में वेबसाइट की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।